हेलो बच्चों, वेलकम टू पीडब्ल्यू। सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 seconds. If it then continues with a constant velocity, what distance will the car cover in 12 seconds since it started from the rest? Since it started from the rest, this is an important line of this question. यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जो बातें क्वेश्चन में गिवन है ना, सबको लिख दो। क्वेश्चन में क्या गिवन है? जो कार है वो रेस से स्टार्ट करिए, इसका मतलब u इक्वल टू 0 होगा। एसेलरेशन कितना दे रखा है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है, कितने टाइम के लिए एसेलरेट कर रही है? 8 सेकंड्स के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको सिचुएशन समझाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से। मान लो ये एक स्ट्रेट रोड है, इस पर कार मूव कर रही है। ये अपनी कार है, ऑल्दो ये कार जिसे दिख नहीं रही बट ये कार है मान लो, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि इनिशियली स्टार्ट कर रही है मूव करना, इसका मतलब u0 होगा। एक्सेलरेशन दे रखा है कितना? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने टाइम के लिए एक्सेलरेट कर रही है? 8 सेकंड्स के लिए। तो इन सारे पैरामीटर को यूज़ करके लेट से वो कुछ डिस्टेंस कवर कर लेती है। उसको मैं L1 नाम दे देता हूँ। उसको मैंने नाम दे दिया L1। उसके बाद क्या हुआ ना, एकदम से उसका एक्सेलरेशन हो गया 0। अब यहाँ से क्या होगा ना, वो कार लेट से यहाँ पर पहुंच गई। अब यहाँ पे क्या हुआ है, उसका हो गया एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी विच इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। या फिर मैं इसको कह सकता हूँ यूनिफॉर्म मोशन का केस। तो यहाँ से है ना, अब ये कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से और डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। लेट से मैंने इसको नाम दे दिया L2। तो जो मेरा आंसर होगा ना, फाइनल आंसर विल बी L1 प्लस L2। इतना समझ में आ गया? तो अब अपन इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा। उससे मैं S1 का वैल्यू निकाल लेता हूँ, S1 या फिर L1 का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो S इज इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे u तो 0 है, तो यानी कि ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से s का वैल्यू कितना आ जाएगा? हाफ इंटू वैल्यूज रखो। a का वैल्यू कितना है? 5। t का वैल्यू कितना है? 8। तो 8 इंटू 8। यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं, 2 को काटा 8 से, ये कितना हो जाएगा? देखो, 4 8 ज़ा 32। 32 इंटू 5 160। 160 मीटर। अब ये कोई आंसर नहीं निकाला है अपन ने, ये अपन ने इसका पहला पार्ट सॉल्व करा है, ठीक है। अभी अपन इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करके आंसर रिपोर्ट करेंगे। अब देखो क्या हुआ है, जब कार 160 मीटर चल गई है उसके बाद इसका एक्सेलरेशन हो गया 0। इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। इसका मतलब कौन सा केस आ गया? यूनिफॉर्म मोशन का केस आ गया। तो यहाँ पे अपन इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूँगा यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे u कितना हो जाएगा? 0। a कितना है? 5। t कितना है? 8। तो यहाँ से जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी आ गई? 40 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इस इंस्टेंट पे जो कार की वेलोसिटी है, कौन से इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं? इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ। इस इंस्टेंट पे इस कार की वेलोसिटी है विच इज़ 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं, वॉट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकंड सिंस स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब देखो 12 सेकंड है ना, 12 सेकंड का मतलब समझो यहाँ पे 8 सेकंड तो वो खर्च कर चुकी है। अब बचे कितने सेकंड है? 4 सेकंड। तो 4 सेकंड के लिए वो करेगी यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ, यहाँ पे मैं अगर S2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा? 40 मल्टीप्लाई बाय 4। स्पीड इज इक्वल, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 160 मीटर। तो फिर अब आंसर कितना हो जाएगा फाइनली? सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 160 प्लस 160। 160 तो इस केस से और 160 ही इस केस से, इक्वल टू 320 मीटर। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर।